के सहयोगी निषाद पार्टी ने उपचुनाव में 2 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी की थी, लेकिन उन्हें एक भी सीट नहीं मिली। निषाद पार्टी के मुखिया और यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद सीटों के लिए 4 दिनों तक दिल्ली में डेरा जमाए हुए थे, फिर अचानक कैसे मान गए, देखिए हमारे संवाददाता की इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने सभी सीटों पर साइकिल के प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। यानी कि कांग्रेस ने जो कहा था कि वो साथ में है, वो फॉर्मूला तय हो गया है। आज नामांकन का आखिरी दिन है और समाजवादी पार्टी ने कुंदर की सीट से भी हाजी रिजवान का टिकट फाइनल कर दिया है और इसके साथ ही सभी प्रत्याशी आज नामांकन करने जिला मुख्यालय पहुंचेंगे। इसके अलावा एनडीए की बात की जाए तो वहां पर जिस तरह से कहा जा रहा था कि संजय निषाद दिल्ली में डेरा जमाए थे, लेकिन इसके बावजूद उनको सफलता नहीं मिली और आरएलडी के खाते में जरूर एक सीट गई है और सभी 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। समाजवादी पार्टी ने पीडीए फॉर्मूले के तहत ही प्रत्याशी उतारे हैं, जिसमें मुस्लिम, दलित और ओबीसी वर्ग के सभी प्रत्याशी शामिल हैं। महिलाओं को भी करीब 50% का शेयर दिया गया है। महिलाएं भी इस बार मैदान में नजर आ रही हैं। अब अखिलेश यादव कई जगहों पर कैंपेनिंग करते नजर आएंगे और इस पीडीए फॉर्मूले के तहत ही उत्तर प्रदेश के उपचुनाव भी होंगे और आने वाला 27 का विधानसभा चुनाव भी इसी पीडीए फॉर्मूले पर आधारित होगा। अब संजय निषाद के अंदर जरूर एक टीस नजर आई। उन्होंने कहा है कि वो पीडीए का हिस्सा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जब से जुड़े हैं तब से भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कर रही है। इधर समाजवादी खेमे में भी कई जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर उथल पुथल मची रही और खासकर जब नामांकन से एक दिन पहले ही सभी प्रत्याशी फाइनल हो सके हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौकीर कदवई, जनता टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव पर सभी सीटों पर ऐलान हो चुका है। हमारे साथ संजय निषाद जी है। संजय निषाद जी, एक बाहर बोर्ड लग गया है आपके यहाँ 27 की खेवनहार, क्या मैसेज है? कार्यकर्ताओं का जोश है। कार्यकर्ता पहले समाज बेहोश था, अब एक कार्यकर्ता उनको होश में लाने के लिए ट्रेंड है। जब पॉलिटिकली अनट्रेंड थे तब बेहोश थे, अब पॉलिटिकली ट्रेंड है कि हम किसके किसके खेवनहार हैं। कभी त्रेता में भगवान राम को पार उतारा, उन्होंने उनको जीत दी। इस देश की आज़ादी में अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारा, संविधान दिया। संविधान में हम सुरक्षित हैं दिल्ली के गजट में, और लेकिन बेईमानों ने हमारा वोट लेकर हमें मझधार में डाल दिया। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा कांग्रेस ने वोट तो लिया, उत्तर प्रदेश में हमें ओबीसी में डाल दिया। हम दिल्ली में सुरक्षित हैं जमुना उस पार और जमुना इस पार असुरक्षित हैं। तो इस सुरक्षा कौन देगा इन्हें? तो जिसने इसने धोखा दिया धोखा खाया। तो अब जब से हम भारतीय जनता पार्टी को सपा 2018 में सपा बसपा और इस पार्टी के साथ थे तो गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर चारों जीते थे। 2019 में भाजपा के साथ आ गए तो हम देखो आज कहाँ है। 2022 में हैं, दूसरी बार योगी जी हैं, तीसरी बार मोदी जी हैं। आज के दिन में 2024 में देख लो मोदी जी तीसरी बार है। तो हम जब से आए तब से जीत बदलती है, हम लोग जीत के लिए आए हैं। तो ये कार्यकर्ताओं का है, ये कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी है, कार्यकर्ता हमारे दिल है, कार्यकर्ता सीढ़ी है, उन्हीं के सहारे हम नीचे जाते हैं अपने संदेश को लेकर और वो वहाँ से हम संदेश का शक्ति लेकर हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुँचाते हैं। तो वही हमारी पावर है। तो उनके अंदर जो है वो, आप दिल्ली में थे, बड़ी चर्चा थी कि कुछ एक सीट तो शायद बात बन जाएगी, लेकिन बात नहीं बनी। नहीं, उससे बड़ी चर्चा होगी कम से कम। चर्चा में तो है ना 4-5 दिन से निषाद पार्टी कोई है, निषाद है, इनकी संख्या है। इनकी समस्या भी आ गई कि इनका सबसे बड़ा मुद्दा आरक्षण है, जो विपक्ष कहता था कुछ नहीं है कुछ नहीं है, और आरक्षण के मुद्दे को लोग चाहते थे कि लोग भूल जाएं। लेकिन हमने, भाई हम तो वकील है ना, हमारा जो मेन मुद्दा है कि समाज को सुरक्षा चाहिए। संविधान में सुरक्षा कमजोरों के लिए दी गई है। तो अंग्रेजों मुगलों ने अगर हमें क्रिमिनल कास्ट घोषित करके हमें कमजोर किया है, हमें असुरक्षित किया है, तो सुरक्षा के लिए संविधान में मझवार, गाँव, तुरैया, खरवार, बिल्लार, खरोट, कोली, सात नाम। अगर दिल्ली से हमारे रामचरित्र निषाद आकर अगर आज सुरक्षित सीट पर मछली शहर लड़ सकते हैं तो उत्तर प्रदेश के निषादों में क्या दिक्कत है? जो निषाद राज को कभी भगवान राम को पार उतारा। तो आज भारतीय जनता पार्टी इसको हल करने के लिए, बैठक करने के लिए तैयार हो गई। हम लोग दीपावली बाद बैठेंगे, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। तो सिर्फ खेवनहार की पोजीशन रहेगी उस उपचुनाव में भी?
नहीं, अभी तो बैठक होगी, चर्चा होगी, उस पर आगे बात बढ़ेगी। आज आखिरी दिन है, कल फिर नामांकन। बात तो हो गई ना। हमने तो जिस तरीके से कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश को अस्थिर करने के लिए, उत्तर प्रदेश में अशांति फैलाने के लिए, अगर बड़ी पार्टी क्षेत्रीय दल का समर्थन कर सकती है बिना सर, तो हम तो छोटे भाई हैं ना। हम तो उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए। एक छोटे भाई आरएलडी, उनको सीट एक दे दी गई। नहीं, तो हमारे लिए हम तो जीत देने की बात करते हैं ना। हम जीत के लिए, मैंने बताया, निषाद आक्रोशित है, निषादों का मोर्चा गुस्से में है। 2019 दिया, 22 दे दिया, 24 दे दिया। अब 24 में देखो थोड़ा गुस्से में रहा, नहीं दिया। अब हम लोग जो है आंशिक असफल हो गए, विपक्ष के पीडीए का हिस्सा बनते जा रहे हैं। हम इनको तो पीडीए का हिस्सा बनने नहीं देंगे। हम भाई ये खुद पीडीए है ना, तो पीडीए की समस्या सॉल्व करने के लिए आपके पास आए हैं, आप इनको दूर करिए। मैं तो धन्यवाद दूंगा कि कम से कम उन्होंने इस मुद्दे को हल करने के लिए तैयार हो गए। ये बहुत बड़ी बात है और इसकी वजह से हम लोग समर्थन कर रहे हैं। पीडीए मतलब अब पीड़ित भी होने लगा है। समाजवादी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस अब बाहर हो गई सीन से। इसको कैसे देखते हैं? क्या ये खींचतान का नतीजा है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हर राजनीति जो होती है जीत से होती है। तो हमने जब बोला ना सीट नहीं जीत, तो देखा होगा विपक्ष ने भी ट्वीट किया कि सीट नहीं जीत चाहिए, और उसको कांग्रेस को सीधा कहते हैं अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था। अब आप देखो ना, मैं तो पहले भाषण देता हूँ सीट नहीं जीत चाहिए, और कम से कम दे रही सही। उन्होंने ट्वीट तो किया कि जीत चाहिए, और जीत का फार्मूला अगर वो अपना सकते हैं तो एनडीए भी तो अपना सकते हैं ना। तो हमारा तो पहले से है। अगर मेरे फार्मूले को अपने ऊपर लागू करना चाहते हैं तो हमारा फार्मूला तो हमारा पहला धर्म बनता है कि उस फार्मूले को पूरा करें। अब इस बार जो है 24 में भी और उपचुनाव के और 27 में भी खेवनहार, संजय निषाद एनडीए का हिस्सा ही रहेंगे। नहीं, अब तो निषाद है ना, पहले राजनीति के शिकार थे, अनट्रेंड थे, अब ट्रेंड है। तो अब राजनीति के हिस्सेदार तो तब बनेंगे जब ये बीच धारा में जो है रोक कर अपना हिस्सा लेंगे। अब तो धीरे धीरे हिस्सा मिल रहा है, धीरे धीरे। अब इनको देखो में बढ़ोतरी भी हो रही है। नहीं, आयोगों में अब इनका चाहिए, इनको और भी मंत्रालय चाहिए, और इनके आरक्षण चाहिए। इनकी समस्याओं का समाधान की सामाजिक सुरक्षा से है, इनके समाज के लिए और तमाम तरह के व्यवस्था चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। संजय निषाद जी कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। बहुत चर्चा थी कि संजय निषाद जी को उपचुनाव में कुछ सीटों पर समझौता भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, लेकिन आरएलडी की तरफ से एक सीट दी गई। लेकिन संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर ऐसे सहयोगी भाजपा के जो सीट नहीं पाए इस उपचुनाव में, लेकिन फिर भी एक होर्डिंग लगी है बाहर कि 27 की खेवनहार, यानी कि जो 27 के खेवनहार हैं ये उपचुनाव की 9 सीटों पर भी खेवनहार की भूमिका में रहेंगे। आज डिप्टी सीएम के साथ इन्होंने प्रेस वार्ता की और साफ कर दिया है कि ये एनडीए का हिस्सा हैं और रहेंगे। सीट मिले ना मिले, जीत जरूरी है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ।